मतलब होती साझेदारी। क्या होती बेटा? साझेदारी। जैसे आप कोई साझेदारी करते हैं तो साझेदारी का मतलब जानते हैं, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप लोग, तो बिजनेस स्टार्ट करने में जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हमको भी पार्टनर बना लो। क्या बना लो? पार्टनर। का मतलब दोनों लोग पार्टिसिपेट करके आगे बिजनेस को लेकर चलेंगे, वही क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाती है। अब मान लो तुम्हारे एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपए, एक व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपए, तो अब जो लास्ट में पूंजी दी जाएगी, लास्ट में उनको पैसा मिलेगा, तो 1,00,000 वाले को ज्यादा मिलेगा और 50,000 वाले को कम मिलेगा। जो प्रॉफिट निकलेगा उनको प्रॉफिटों का अनुपात निकालना पड़ेगा, हमारे पास किसको लाभ कितना ज्यादा मिलना चाहिए। जिसका पास ज्यादा पैसा उसके पास ज्यादा लाभ, जिसके पास कम पैसा उसके पास कम लाभ। अब मान लो कोई व्यक्ति, पहले तुमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो बिजनेस में क्या होता है? लाभ और इसके बाद लाभ या हानि होगी माना की, लेकिन हम लोग क्या मानकर चलते हैं? लाभ। आई बात समझ? और पूंजी क्या होती है? पूंजी लगानी पड़ती है। जैसे आप पूंजी लगाओगे वैसा आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जैसे आप पूंजी लगाएंगे वैसा आपको प्रॉफिट होगा। और क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। की आप पूंजी कितने समय के लिए लगा रहे हैं? 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए कि 1 साल के लिए। आई बात समझ? इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट पी से दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं कैपिटल, सी से दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं टाइम, किससे दर्शाएंगे? टी से दर्शाएंगे। आई बात समझ? मान लो 2 लोग थे। कौन? एक था राम और दूसरा था मोहन। क्या था बेटा? मोहन। कुछ भी ले लो। अब मान लो इन दोनों ने एक क्या आरंभ किया? व्यापार आरंभ किया। क्या किया? व्यापार। अब इसने कुछ पूंजी लगाई और इसने भी उतनी पूंजी लगाई। मान लो इसने कितना लगाया? 1,00,000 या 10,000। इसने लगाया कितना? मान लो 20,000 या 20,000 लगाया। लेकिन समय उनका क्या था? 1 वर्ष। कितना था? 1 वर्ष। अब मुझे ये चाहिए कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लाभ मिलेगा। तो देखना इधर ध्यान से। अब हमें क्या चाहिए? लाभ। कि प्रॉफिट राम का कितना होगा और प्रॉफिट श्याम का, उसका मोहन का कितना होगा? किसका? मोहन का कितना होगा। तो समझना मेरी बात ध्यान से। यदि हमारे पास समय समान हो, समय क्या है दोनों में? बराबर बराबर, 1-1 वर्ष दिया हुआ है। यदि समय समान हो तो लाभों का जो अनुपात होगा पूंजियों के अनुपात की क्या होगा? बराबर होगा। जैसे इसमें इसको सी आर से डिनोट कर दोगे, यानी कि कैपिटल, यानी कि आर की पूंजी कितनी है, और इधर सी एम से डिनोट कर दो, इसका मतलब कि मोहन की पूंजी कितनी है। आई बात समझ में? तो देखना इधर ध्यान से। यदि समय कितने वर्ष का है, समय में कोई चेंज या कोई परिवर्तन 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, जितने साल का कहते उतने साल दोनों में रहेगा। तो समझना मेरी बात ध्यान से। यदि हमारे पास क्या हो? समय समान हो तो लाभों का अनुपात पूंजियों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। आई बात समझ में? अब मुझे लाभों का अनुपात निकालना हो कि लाभ किसको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या बताएंगे? पूंजी का जो अनुपात होगा वही किसका अनुपात हो जाएगा? लाभों का अनुपात हो जाएगा। तब कंडीशन क्या रहेगी? समय समान हो, समय कांस्टेंट हो या समय समान हो। समान का मतलब कि समझते हो कि कोई दिक्कत, कोई परिवर्तन ना हो। जैसे पहले वाले ने 1 साल के लिए पूंजी लगाई तो दूसरे वाले ने कितने साल के लिए लगाए? 1 साल के लिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति 2 साल के लिए, दूसरा व्यक्ति 4 साल के लिए। स्थितियां बदल जाएंगी। स्थिति हमें क्या देख कर चलना? पहले पहली कंडीशन फर्स्ट ऐसा हमारे पास रहेगा, यदि समय समान है तो हमारे पास लाभों का अनुपात किसके बराबर है? हम लोग कोई प्रॉफिट बिजनेस स्टार्ट करते तो हानि समझ कर नहीं करते, क्या करते हैं? लाभ ही होगा। आप कपड़े का व्यापार करते हैं, भले ही आपको लॉस हो जाए, लेकिन आप जब सोचते हैं तो लाभ के ही बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि हम 200 रुपए का जींस का पैंट लाएंगे। कितने का? 200 का। बेचेंगे कितने में? 1,000 में। कितने में? 1,000 में। 200 कट जाएगा, कितना बचेगा? 800। और 200 रुपए मकान का किराया चला जाएगा, कितना बचेगा? 600। अब मान लो एक पैंट में हम कितना कमा रहे हैं? 600 रुपए। मान लो पूरे साल में आपने 1,000 पैंट बेचे। कितने? 1,000 पैंट। इतने तो बिक जाते होंगे। तो कितना कमाया आपने? 6 लाख रुपए। ये 6 लाख आपके
आपका है, आप ऐसा ही सोचकर व्यापार आरंभ करते हैं। भले ही आप जब दुकान डालें इसके बाद आपकी दुकान ना चले तो बात अलग है, लेकिन सोचकर तो यही करते हैं ना लोग, व्यापार में फायदा होगा। आई बात समझ में? तो लिखो पहला पॉइंट, लिखो यदि लोग, या कुछ लोग, ऐसा लिखो, यदि कुछ लोग मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं जो अलग अलग पूंजी निवेश अलग अलग पूंजी समान समय के लिए निवेश करते हैं। मोबाइल साइलेंट कर लिया करो किसी का भी, ठीक? मूड हो जाता है डिस्टर्ब। वैसे सुबह सुबह हो गया है। समान समय के लिए यदि कुछ लोग मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं जो अलग अलग पूंजी समान समय के लिए निवेश करते हैं तो उनके लाभों का अनुपात पूंजियों के अनुपात के बराबर होता है। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप उसका गलत फायदा उठाएं, समझ रहे हो ना? देखना है ध्यान से। मान लो तीन लोग हैं, पीए अनुपाते पीबी अनुपाते पीसी, ये तीनों का लाभ हो गया। मान लो कितने भी लोग हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, हमारे पास समय समान है तो स्थिति क्या बनेगी, पूंजियों का अनुपात किसके बराबर, लाभों के अनुपात के बराबर। तो सीए, सीबी और सीबी का मतलब 3 लोग, ए बी और सी। तो कैपिटल का मतलब पूंजी और प्रॉफिट का मतलब लाभ। लाभों का अनुपात किसके बराबर, पूंजियों के अनुपात के बराबर होगा। आज बस कब कंडीशन, जब समय क्या हो, समान हो, समय में कोई परिवर्तन, सब लोग बराबर समय के लिए लगाए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कोई चेंज ना हो। तो किसका अनुपात, लाभों का अनुपात पूंजियों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। आज बात समझ बना लो। कोई दिक्कत इसमें? क्यों? देखो दूसरा, अब ये नहीं लिखवा रहा हूं कि मिलकर आराम करते हैं, तो पता है ना आपको। देखो जब पूंजी समान हो तब, जब क्या समान हो, पूंजी, देखना इधर ध्यान से, जब पूंजी समान हो और समय क्या हो, अलग अलग हो। जब पूंजी समान हो और समय क्या हो, अलग अलग हो। लाभों का अनुपात किसके बराबर, समयों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पीए अनुपाते पीबी अनुपाते पीसी बराबर किसके, टीए अनुपाते टीबी अनुपाते टीसी। आई बस समझना मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा था जब हमारे पास क्या समान हो, समय समान हो, तो ये कंडीशन। जब क्या समान हो, पूंजी समान हो, तो समय का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, लाभों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट? बना लो, नहीं समझ में आया बोलो।
देखना इधर ध्यान से। मैंने कहा जब पूंजी क्या हो, समान हो, तो पूंजी हमारे पास अब क्या है, समान है। तो पूंजी समान है तो जो समयों का अनुपात होगा, समय अलग अलग होगा जब पूंजी समान है, तो समयों का अनुपात किसके अनुपात के बराबर, लाभों के अनुपात के बराबर। अब 4 लोग हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बना। इसके बाद तीसरा लिख लो, जब पूंजी और समय अलग अलग, क्या हो बेटा, अलग अलग। जब पूंजी और समय क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि समान ना हो, सीधी सीधी बात। तब देखना लाभों का अनुपात किसके बराबर है, लाभों का अनुपात देखना सी ए इंटू टी ए अनुपात सी बी इंटू टी बी अनुपात सी सी इंटू टी सी। आई बात समझ। जब समय और वो जब पूंजी और समय अलग अलग हो तो आपस में क्या कर देते हैं, पहला व्यक्ति जितने समय के लिए जितना पूंजी लगाएगा, जितने समय के लिए लगाएगा उसका गुणा, दूसरा वाला व्यक्ति जितनी पूंजी लगाएगा जितने समय के लिए लगाएगा उसका गुणा, और तीसरा वाला व्यक्ति जितनी पूंजी लगाएगा और जितने समय के लिए लगाएगा उसका गुणा। आई बात समझ में। इसलिए इसका इनका अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, लाभों के अनुपात के बराबर हो। केवल 3 कंडीशन है और ये चैप्टर क्या है, खत्म। बना लो इसको, एक बार देख लो अच्छे से, फिर चलते हैं सवालों को। कितनी कंडीशन है आपके पास, 3। कौन कौन, पहला जब समय समान हो तो लाभों का अनुपात पूंजियों के अनुपात के बराबर, और जब पूंजी समान हो तो लाभों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर। जब दोनों अलग अलग हो तो सी ए इंटू सी बी अनुपात सी बी इंटू टी बी अनुपात सी सी इंटू टी सी। कहानी खत्म, कोई दिक्कत। चलो लिखो पहला सवाल, लिखो, आज लिखना ही पड़ेगी, मजबूरी है। देखो पहला सवाल, राम श्याम तथा मोहन, इसको हटा दें, राम श्याम तथा मोहन राम श्याम तथा मोहन समान समय के लिए समान समय के लिए साझेदारी करते हैं, समान समय के लिए साझेदारी करते हैं। यदि इन्होंने क्रमशः क्रमशः 400, 500 तथा 600 रुपये, 400, 500 तथा 600 रुपये व्यापार में निवेश किए, तो इनके लाभों का अनुपात क्या होगा, तो इनके लाभों का अनुपात क्या होगा। बना लोगे आराम से। क्या करना पड़ेगा, पीए अनुपाते पीबी अनुपाते पीसी। कौन कौन है बेटा, ए बी सी नहीं होके कौन कौन है, राम श्याम और मोहन। कोई दिक्कत। और किसके अनुपात के बराबर, क्योंकि समय समान है तो सी अनुपाते सी आर अनुपाते सी एस अनुपाते क्या हो जाएगा, सी एम। आई बस रख दो सबकी पूंजी कितनी है। राम की पूंजी कितनी है, 400,
श्याम की पूंजी कितनी है 500 और मोहन की पूंजी कितनी है 600। कट जाएंगे 0 0 0, क्या आ जाएगा 4 अनुपात 5 अनुपात 6। बस कहानी खत्म। इसका अनुपात आ गया लाभों का, तो पी आर अनुपात पी एस अनुपात पी एम। ठीक, बना लो। कोई डाउट? कितने लोग पहले पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, पार्टनरशिप को? तुम पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़े? पढ़े ही नहीं हो? हमने सोचा तुम तो पढ़ ही चुके हो, पीछे वाले तो तुम तो पढ़ चुके हो, तो फिर मुझे लगता है किसी ने नहीं पढ़ा है। तुम लोगों ने भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा पार्टनरशिप। चलो देख दूसरा सवाल लिखो। उसकी तरह है क्या? वो एक शायर नहीं बोला करता कि दीदार की तलब है गालिब, नजरें जमाए रखना, घूंघट हुए नसीब सरकता जरूर है। देखो इधर, देखो दूसरा सवाल लिखो। एक्स वाई तथा जेड एक व्यापार में समान राशि निवेश करते हैं। एक्स वाई तथा जेड एक व्यापार में समान राशि निवेश करते हैं। क्या करते हैं? निवेश करते हैं, समान राशि निवेश करते हैं। यदि x 3 वर्ष, यदि x 3 वर्ष, x 3 वर्ष, y 4 वर्ष, y 4 वर्ष, x 3 वर्ष, y 4 वर्ष, x 3 वर्ष, y 2 वर्ष लिखो। x 3 वर्ष, y 2 वर्ष तथा z 4 वर्ष, तथा z 4 वर्ष व्यापार में हो, 4 वर्ष व्यापार में हो, व्यापार में हो तो उनके लाभों का अनुपात, तो उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? तो उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? क्योंकि यहां पर पूंजी क्या है बेटा? समान है, तो पी एक्स अनुपात पी वाई अनुपात पी जेड क्या कर देंगे? समय है, पी एक्स अनुपात टी वाई अनुपात टी जेड रख दे। पहले वाला कितना समय है? दूसरा वाला, तीसरा वाला 4। बस ये तुम्हारा क्या है? आंसर है। कोई दिक्कत? बताओ कोई समस्या हो बना लो। इसके पहले ऐसा सवाल आता तो ना कर पाते क्या? सरल वाले का क्या है? आसान टॉपिक है, एक हफ्ते में समाप्त हो जाएगा ना, ज्यादा सवाल नहीं, 80-90 के समथिंग है, पर दोबारा पढ़ना। देखो हमारा विचार ये कि जितना हम दे दें आपको तो उससे बाहर ना जाए ज्यादातर। हम मटेरियल हमारे पास बहुत ज्यादा, लेकिन देते कम है, क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे तो तुम लोग भी दब जाओगे। समझ रहे हो ना? परसेंटेज में आधे बोर हो गए होंगे कि यार कितना दिनों तक परसेंटेज चल रहा है। अभी 6 क्वेश्चन अभी भी बाकी है, उनको लगाना है। नहीं लगाएंगे तो हम एक क्वेश्चन बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हटा दें? हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ने गए थे, फर्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, मास्टर ने 1 महीने पढ़ाया था नंबर सिस्टम, 35 दिन। सवाल अब हम लोग टेंशन में आ गए थे कि 1 महीने में एक चैप्टर खत्म होगा, 2 साल लग जाए खत्म करने में। लेकिन कुछ चैप्टर क्या हो जाते हैं, जल्दी समाप्त हो जाते हैं, कुछ टॉपिक बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखो, ए बी तथा सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए बी तथा सी आपस में
साझेदारी करते हैं, साझेदारी करते हैं, ए बी तथा सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 15,000 लगाता है, नहीं 1500 लिख लो, ए 1500 लगाता है, बी 2000 लगाता है, ये कितने लगाता है 1500 और बी 2000 लगाता है। 4 महीने बाद इस व्यापार में, 4 महीने बाद इस व्यापार में 4 महीने बाद इस व्यापार में, इस व्यापार में सी को शामिल कर लिया जाता है। चार महीने बाद इस व्यापार में किसको, सी को शामिल कर लिया जाता है। सी 2250 रुपए की भागीदारी करता है, सी 2250 रुपए की क्या करता है, सी 2250 रुपए की भागीदारी करता है, भागीदारी करता है, भागीदारी करता है। जबकि बी 9 महीने बाद अपना साझा वापस ले लेता है, जबकि बी 9 महीने बाद, 9 महीने बाद अपना साझा वापस ले लेता है, वापस ले लेता है। बी ने कितने समय तक के लिए पूंजी लगाई, 9 महीने तक के लिए। कितने महीने तक के लिए, 9 महीने तक के लिए। तो वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले, तो वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले, वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले 900 रुपए मुनाफे को, 900 रुपए मुनाफे को किस तरह विभाजित करेंगे, किस तरह क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। कितना, 300 यानी कि बराबर बराबर। मार्कर डिस्टर्ब हुआ है बहुत दिनों का, मार्कर जब कोचिंग शुरू किए थे तब का मार्कर है, तब का ही कपड़ा है। 2 ही लोग साथ में जब से स्टार्ट किए और इसके बाद वाले सब छोड़ दिए। मार्कर भी खराब। देखो इधर, मैंने कहा लोग अलग अलग व्यापार में अलग अलग पूंजी लगा रहे हैं, अलग अलग समय के लिए लगा रहे हैं। तो कौन सा तरीका बताया था, पीए अनुपाते पीबी अनुपाते पीसी इज इक्वल टू टीए, सीए कर दें टीए, कोई दिक्कत, सी इंटू टी अनुपाते सीबी इंटू टीबी अनुपाते सीसी इंटू टीसी। आई बस। अब देखना है ध्यान से। उसने कहा एक कितने रुपए लगाता है, 1500 रुपए, लेकिन कितने समय के लिए नहीं दिया, लेकिन ये दिया कितने दिनों के लिए, वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत मतलब 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। और बी कितना पूंजी लगाता है, 2000, लेकिन कितने महीने तक, बोले 9 महीने बाद अपना साझा वापस ले लेता है। तो कितने से गुणा, 9 से गुणा। सी कितनी पूंजी लगाता है, 2250, लेकिन कब शामिल किया गया है सी, 4 महीने बाद। उसने कहा 4 महीने बाद इस व्यापार में सी को शामिल कर लिया जाता है। तो 4 महीने का मतलब कि बचे कितने महीने, 1 वर्ष में 8 महीने। तो किससे गुणा, आई बाई समझ, कोई दिक्कत कर दो। देखो जहां जीरो मिले तो पहले उनको उड़ा लेते हैं। 1 जीरो यहां पर दिखाई दे रहा है,
एक से एक जीरो क्या कर दें, कैंसिल कर दें। 4 से कट जाओ। अब इसके बाद देखते हैं किससे उड़ा दे, 4 से काट दे, 4 तो नहीं 8, इधर 4 5 20 50, 4 5 20, इधर 4 3 12। अब किससे बेटा कट जाएगी, अब गुणा कर दो तो कट जाएगी सब। 15 3 45 450 और 45 450। 5 से काट सकते, नहीं भी काटे तो भी आंसर आ जाएगा। गुणा कर दो तो एक साथ कट जाना, 450 आता है 450। हाँ ये भी कर सकते, 15 देखो काट लें, कोई दिक्कत नहीं है। किससे काट दें, 5 से काट दें, 5 3 15 30, इधर प्रथम 50, इधर 5 को 55 25। अब गुणा कर दें इसका, 30 दिया 90, इधर 10 में 90, इधर 45 दूनी 90, कट जाए क्या बचेगा, 1:1। इसका मतलब राशि बराबर बराबर अनुपात में बटी होगी। देखो सवाल समझ लो, अब इसके आगे हल करना हम बता देते हैं कैसे करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है आपको, आप बहुत जल्दी पहुंचेंगे वहां पर सवाल के आंसर पे। कितने लोग हैं, 3 लोग, तो इसके लाभों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। लेकिन टोटल पूंजी हमारे पास कितनी है, वर्ष के अंत में कितने का लाभ होता है, 900 रुपया फायदा होता है। ये अनुपात किसका है, लाभ का। 3 किसके बराबर, 900 के बराबर, तो 1 किसके बराबर, किसके बराबर, 300 के बराबर। जब एक 300 के बराबर तो दूसरा भी 300 के बराबर, तीसरा भी 300 के बराबर। लेकिन ऐसे सवालों पर हम यहाँ से डायरेक्ट उड़ाएंगे किससे, जीटीओ से। किससे, जीटीओ, गो थ्रू ऑप्शन से। ऑप्शन देखो पहला आपके पास दिया है 500 300 100, कितना 500 300 100। दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया है दूसरा ऑप्शन है आपके पास 400 और 500, 400 300। तीसरा 300 300 और 300। और चौथा ऑप्शन है 400 300 200, 400 300 200। तो जब ऐसे सवालों को आप लगाने जाए तो केवल कहां तक लगाएं, अनुपात तक। कहां तक, अनुपात तक। अब चेक करें कि अनुपात बराबर है तो पूंजी भी क्या होगी, बराबर। अब ऑप्शन में चले जाएं, कहां पर बराबर पूंजी दिखाई दे रही है, किसमें दिखाई दे रही है, सी नंबर पर। किसमें टिक कर दें, सीधी सी नंबर पर टिक करके आगे चले जाएं। इतना हल करने से क्या हो जाओगे, बच जाओगे। कभी कभी और अनुपातों से तुलना करके यहाँ पर टिक कर दिए कि जैसे कौन व्यक्ति किससे कट रहा है। जैसे यहाँ पर आता अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 आता, तो आप ये चेक करते कि 1 से, ये पहला वाला 1 से कटना चाहिए, दूसरा वाला 2 से कटना चाहिए, तीसरा वाला 3 से कटना चाहिए। आई बात समझ, अभी आगे चल के बताएंगे आपको। तो ये याद रखना, जैसे अनुपात बराबर है तो इसका मतलब पूंजी भी क्या होगी, सभी की पूंजी क्या होगी, बराबर। एक ही हमारे पास ऑप्शन है जिसमें पूंजी बराबर दी है, तो कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। कोई डाउट, बना लो। बाकी उस तरीके से लगा ही सकते हो कि 1 2 3, 3 किसके बराबर, जितनी हमारे पास लाभ हुआ 900 के बराबर, 1 किसके बराबर 300 के बराबर, तो एक फिर एक 3 बार है तो 3 3 3 300 हो जाएंगे तीनों के। कोई दिक्कत, बना लो। चलते हैं अगले सवाल पर। जी प्रश्न हटा दें, बना लो। बनाओ जल्दी, बोलती नहीं सवाल। देखो मार्च आने खत्म होने वाला है, अभी पंखों की जरूरत नहीं है।
जब गर्मी पड़ेगी तो भयानक। लिखो दूसरा सवाल। बोले देखो, ए बी और सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए बी और सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए बी और सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए बी और सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए बी और सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 4 महीने के लिए 1200 रुपये लगाता है। ए 4 महीने के लिए 1200 रुपये लगाता है।